आपन बोलो नहीं, बच्चा कोई बोल रहा है तो कोई बात नहीं, सुनो थोड़ा सा। लोगों को वहम हो जाता है, फिर हम वेद की बात बता रहे हैं, मिथ्या बात करेंगे ही नहीं तो हम झूठे हो जाएंगे। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। मैं यथार्थ कहता हूं, आप कुरान को पढ़ करके देख लो, उनकी आयतें पढ़ करके देख लो। दूसरे का जीने का अधिकार नहीं लिखा है, उनसे पूछो, ना लिखा। ये धर्म ग्रंथ नहीं है, अधर्म ग्रंथ। धर्म उसे कहते हैं, आप सुनो धर्म किसे कहते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव औधार्यताम। धर्म की परिभाषा उनको सुना देना मुसलमानों। अगर इसमें एक भी कह दी गलत है, मान जाएंगे। सुनो क्या कह रहे हैं माता, सुनो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। श्रूयता माने सुनो, धर्म ने धर्म को, सर्वस्व माने पूरे धर्म को, पूरा धर्म सुनो। वेद के अनुसार कह रहे हैं, बहुत बड़ी नीति का। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव औधार्यताम। हम पूर्ण धर्म को सुनाता हूं वेद के अनुसार, और श्रुत्वा चैव औधार्यताम, और सुन करके उसको सुन के नहीं रह जाना, उसको क्या कर लेना, धारण कर लेना। अब सुनो क्या है, एक पंक्ति में बताया है, जरा ध्यान से सुनना। कुरान बिल्कुल ना झूठा पड़ जाए, ले आओ और तर्की कसौटी पर कसवा के देख लो उसको, और वेद को कसौटी पर कसा लो। वेद सत्य ना उतरे तो कह देना, और कुरान झूठा ना निकले तो कह देना। धर्म ग्रंथ कहते हैं जो सत्य से भरा हो, जो झूठ से भरा हो उसको धर्म ग्रंथ कहना ही नहीं चाहिए। मुझे बुलवाया है इसलिए बोलना पड़ रहा है, इसलिए आप ध्यान रखो। आगे सुन लो धर्म को। हमारे यहाँ मुसलमान कहीं कहीं से आए हैं क्या? दुनिया में थे ही नहीं 2000 वर्ष पहले। बता दो कहीं 1400 वर्ष पहले, में तो 2000 कह दिया। थे क्या यहाँ? अरे वो हमारे हैं अपने, उनको सही चीज समझनी चाहिए। वेद पहले भी थे, आज भी है। राम कितने वर्ष हो गए जब वेद थे? वेद राम से पहले भी बहुत, तब भी वेद थे और आज भी वेद है। तो मेरा निवेदन है, ये माताएं सुन नहीं रही है, सुनो थोड़ी सी बात, ये भी समझ लेनी चाहिए। जो मैं धर्म बता रहा हूं मेरी माता समझ लो, तुम इस धर्म का पालन करना। कहा सुन लो, पूरे धर्म को तुम पालन किया कर। आत्मनः प्रतिकूलानि। सुनो ध्यान से, संस्कृत से डरा ना करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मा के प्रतिकूल। एक होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल। आत्मना प्रतिकूलानि, आत्मा के प्रतिकूल जो व्यवहार है, परेशान न समाचरे। जो व्यवहार तुम्हें अनुकूल नहीं है, जो व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं है, वो व्यवहार कभी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। इसका नाम क्या है? धर्म। इसे कहते हैं धर्म। हम कभी नहीं चाहते हमसे कोई झूठ बोले, हम नहीं चाहते हमारी कोई हत्या करे। कोई चाहता है तो हमें किसी की हत्या करना, कोई नहीं चाहता हमसे कोई झूठ बोले तो हमें किसी की झूठ, कोई नहीं चाहता हमारी बहन बेटी को कोई गलत भावना से देखे, तो हमें भी किसी की बहन बेटी को गलत भावना से नहीं देखना चाहिए। इसका नाम धर्म। अब बताओ कौन माई चला है इसको गलत बताए? ले आओ दुनिया में सभी मत मतांतरों को खड़ा कर। जैसे हम अपनी बहन बेटियों को बिल्कुल गलत भावना से नहीं देखना चाहते हैं, ऐसे हम
कोई देखे तो हम कभी पसंद नहीं करेंगे, मुसलमान भी नहीं पसंद करेंगे हमारी बहन बेटियों गलत भावना से देखे। तो हमें भी किसी बहन बेटी को गलत भावना से नहीं देखना। इसका नाम क्या जी? बोलो ये ठीक है कि नहीं है? कि काफिरों को लूट लो, काफिरों के महिलाओं को लूट लो। ये कभी भी पक्षपात वाला व्यवहार करना, पक्षपात रहित काम का नाम न्याय है। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही दूसरों को चाहे, इसका ये न्याय को ही धर्म है, न्याय को ही, और अन्याय का नाम अधर्म है। ये धर्म न्याय है, जैसा हम चाहें वैसा दूसरे को सोचें, और जैसा हम अपने लिए नहीं चाहें वैसा दूसरे को। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, उन्हें आखिर ये जैसे बड़े बड़े हमारे होम होंगे तो वो मुसलमान भाई भी अपना हित चाहते हैं, अपने बच्चों का हित चाहते हैं, आएंगे, घबराओ नहीं। तुम एक बात सही ढंग से वेद से चलने लग जाओ, वेद के अनुसार ईश्वर पूजा वेद के अनुसार करो, वेद के अनुसार देवता पूजा करो, मूर्ति पूजा करो तो वेद के अनुसार करो। वेद से विरुद्ध मूर्ति पूजा, इसलिए तुम्हें निरंतर फूट पड़ती जा रही है। जब धर्म ग्रंथ एक होगा तो आपका संगठन हो, उनमें एक है वो धर्म ग्रंथ, लेकिन उनका एक है। और तुम वेद को नहीं मान रहे तो तुम्हारे ग्रंथ इसलिए फूट पड़ गई, फूट पड़ेगी तो तुम बर्बाद हो जाओ। ईश्वर पूजा करनी है, पहले से हमारा धर्म ग्रंथ वेद था और आज भी हमारा धर्म ग्रंथ वेद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए। वेद को धर्म ग्रंथ मानोगे तो ये संसार को बचा सकोगे, ये संसार में हर मनुष्य सुखी रहेगा। जब तक वेद को धर्म ग्रंथ सारी दुनिया मानती रही तब तक सारी दुनिया में सुख शांति थी। जब से वेद का धर्म ग्रंथ मानना, मनाना, जानना, जनाना छूट गया, तभी से पूरे विश्व में हाहाकार मची। उठा लो इतिहास। यह सबसे निवेदन है मेरा, आप घबराओ नहीं, ये मुसलमान भाई हमारे हैं, हमें अपना बनाना है और ये अपने बनेंगे। मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिल गया है और योगी जैसा अगर आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसी सारी दुनिया आशा लगाए बैठी है। घबराओ नहीं, बस उनको केवल ये दिखा देना है कि वेद की आज की पब्लिक सब वेद को धर्म ग्रंथ मान चुकी है, तो अपने देश में वैदिक धर्म लागू करेगा प्रधानमंत्री। जब तक देश में वैदिक धर्म लागू नहीं होगा तो कभी भी लड़ाई झगड़ा बंद, ये खून खतरे बंद नहीं होंगे। किसी प्रकार की शांति देश में आ नहीं सकती है। एक दिन मोदी जी को वैदिक धर्म लागू करना होगा। जब तुम इनके इकट्ठे कर रहे हो, सभी हिंदू को इकट्ठा करो, तो ये ऐसे इकट्ठा होने वाले नहीं है। मेरा धर्म ग्रंथ फलाने, मेरा धर्म ग्रंथ फलाने, मेरा धर्म ग्रंथ फलाने, इन लोगों को बचा नहीं पाओ। आप लोगों को ये अभियान जो वैदिक महायज्ञ अभियान जो छेड़ा गया है, ये मामूली उद्देश्य नहीं है इसका। और आप ध्यान रखना, भगवान कितना मेरा साथ, एक कंपनी ने 1.5 लाख का महीना मेरा निश्चित कर दिया, बाकी मेरे पास पूंजी है, मेरे पास जो पूंजी इकट्ठी है वो है, 1.5 लाख का महीना देगी मुझे। देखते जाओ, ये अभियान ऐसे नहीं छेड़ा गया है। गांव गांव में, नगर नगर में कोई स्वार्थ लालच से नहीं किया जा रहा है। हर मनुष्य के निर्माण का कार्य चलेगा। मनुष्य अच्छे होंगे तो देश अच्छा होगा, देश के मनुष्य अच्छे नहीं होंगे तो देश कभी अच्छा। और ये महाअभियान देश का निर्माण करने की योजना है। आपसे मैं सबसे निवेदन करता हूं,
ये वाले क्या कर बेटा बोलो नहीं, अब सुन, तो तुझे भी सुनना, तू ये लेखा जोखा बंद कर दे, बाद में देख लेंगे तेरा लिखा। ये एक ग्रंथ है मेरी माताओ, इसमें मनुष्य निर्माण की सारी प्रक्रिया वेद की, कैसे मनुष्य अच्छा मनुष्य का निर्माण किया जा सकता है, महर्षि स्वामी दयानंद इस ग्रंथ को लिख गया। सुन लो ध्यान से मेरी माताओं बहनों, तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि मनुष्य का निर्माण वाली कौन है? माता निर्माता भवति। कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो मनुष्य का निर्माण कर दे। मनुष्य का निर्माण कर सकती है, वेदों में कहा तो कौन कर सकती है? माता। सुन लो माताओं, तुम्हारा क्यों ऊंचा स्थान है। ये जो मत मतांतर वेद से विरुद्ध जो मत मतांतर चला दिए, हम फलाने राधा स्वामी हैं, हम धन धन सदगुरु हैं, हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम पुराणों को मानने वाले हैं, गायत्री परिवार है, ये भेद क्यों ला रहे हो? तुम सब वेद के मानने वाले हो, क्यों वेद को ठुकरा रहे हो? ये आप सबसे निवेदन है, इस ग्रंथ को पढ़ना। मेरी माताओं, आपको अच्छा पुत्र चाहिए, राम जैसा पुत्र चाहिए, ताकि ये देश के सारी आसुरी शक्ति को समाप्त कर सके। कृष्ण जैसा धर्म की स्थापना करने वाला, अधर्म का विनाश करने वाला अगर कृष्ण जैसा पुत्र चाहिए, ये ग्रंथ को मेरी माताओं को पढ़ना चाहिए। गर्भ में बालक कभी मत लाया करो, ध्यान से सुन लो, ये माताओं पढ़ लो, जब तक हमारी विदुषी माताएं नहीं होंगी। ध्यान रखो, विवाद करो जब लड़का लड़की को, इसको पढ़ा दो। और लड़का लड़की का पहला मिलन संतान के लिए हुआ करता है। नहीं पढ़ोगी, राम जैसी कृष्ण जैसी संतान नहीं आएगी। पढ़ लेना इसको। विवाह किस लिए किया जाता है? आज ये वेद की पढ़ाई हमारे स्कूल में लॉर्ड मैकाले की पढ़ाई चल रही है, उन्होंने वेद की पढ़ाई को काट दिया है। आज का पढ़ा लिखा लड़का, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, कोई भी हो, ब्याह के बाद हनीमून मनाता है और कहता है 5 साल में कोई संतान नहीं बनाऊंगा और मैं भोग को भोगेंगे, नहीं तो भोग का मजा खत्म हो जाएगा। इतनी गलत मान्यता आज से अंग्रेजों की पढ़ाई से आ चुकी है, इसलिए लोग रो रहे हैं। संतान नहीं बनती, न बनेगी। जब पूरी तरह से निचुड़ जाएगा, छूछन हो जाएगा, पति का पत्नी के शरीर में कुछ नहीं रह जाएगा, और फिर संतान बनाओगे तो क्या आएगा? सड़ा गला आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा। ये सोच खत्म करो। इसलिए इसमें लिखा है गर्भाधान संस्कार। सुनो मेरी माता, जिस दिन गर्भ में बच्चा लाना हो बहू के, पढ़ा दो, उस दिन इसमें मंत्र लिखे हैं। इतनी आहुति दिए बिना अगर कोई बच्चा आ गया, इससे जो अंतरिक्ष में आत्मा घूम रही है, अच्छी आत्मा नहीं आएगी। इसमें मंत्र लिखे, पढ़ लियो माताओं। पुत्र ही आएगा, पुत्री ही आएगी। ये ग्रंथ आपको जल्दी से सुशील जी से लेना है। अच्छे से अच्छे ब्याह होंगे बढ़िया, और बढ़िया बहू आएगी, और बढ़िया से बढ़िया आपकी संतान पैदा होगी। इसमें मंत्र देखिए, इतने मंत्र लिखे हैं। 20 मंत्र एक, 6 मंत्र एक, 26, और 9 मंत्र एक, और फिर क्या 9, 20 से 26, 26 और 9 है 35, और 35 के बाद फिर हैं 6 आहुतियां।
तो 35 अच्छा है, 41 आहुति दिए बिना गर्भ में बच्चा नहीं आना चाहिए, ये वेद का कहना। तब मनुष्य का निर्माण होगा। लुप्त तो हो गई है विद्या। राम की लोग निंदा करते हैं, बहुत से लोग राम की निंदा करते हैं, रामायण पढ़ने वाले कहते हैं सीता जब आ गई तो एक धोबी कह रहा था अपनी पत्नी को पीटता हुआ, मैं वो राम नहीं हूं। सारा पता नहीं शराब पिए था क्या पिए था, मैं वो राम नहीं हूं जो रावण के पास इतने दिन रही और अपने घर में रख लिया, काट दूंगा तेरी। जब पब्लिक ने बताया कि वो इतनी नीच व्यक्ति था, पत्नी को कभी पीटना लिखा ही नहीं वेद में, बुरी तरह से पत्नी को मार रहा था और उसकी सूचना किसी ने दे दी राम को। देखो कितना गलत आप सुनते हो और सुनाया जाता है। ऐसे थे राम, ध्यान से सुनो। जैसे वो धोबी की पीटती हुई धोबी की बात तो राम के कानों में गई तो राम ने तुरंत सीता को पकड़ करके घर से निकाल। ये पढ़ा जाता है। अब मेरी बात सुन लो, राम चारों वेदों का विद्वान था, 14 वर्ष वन में था, अखंड ब्रह्मचारी था, नहीं तो 11 बच्चे पैदा करके लाता। 14 वर्ष कम होते हैं क्या? 10 बच्चे 11 बच्चे पैदा करके ला सकता था, एक भी संतान नहीं बनाई 14 वर्ष। अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन किया, तब उसे आसुरी शक्ति पर विजय पाया। और जब यहाँ आया तो विवाह किया जाता है। ये नहीं तब विवाह के बाद उसने भोग भोगा हो, विवाह के बाद युवावस्था थी, राज्याभिषेक होना था, वो न होके बन चला गया, संतान नहीं बना पाया। उसी अखंडित ब्रह्मचर्य को विवाह से पहले जो अखंडित ब्रह्मचर्य था उसको बिल्कुल खंडित नहीं होने दिया, 14 वर्ष तक अखंडित ब्रह्मचर्य रखा और फिर संतान बनाई, पूरे ये मंत्रों की आहुति देकर। और फिर जानते हो वन में जरूर राम ने भेजा था सीता, पर कहां भेजा था? ऋषियों के आश्रम में। क्यों भेजा था? अब गर्भ में संतान आ गई है, अगर इन राजभवनों में सीता रहेगी तो यहाँ के ऐशो आराम, यहाँ ऐशो आराम के सारी चीजें मिलेंगी। तो मेरी गर्भ में जो बच्चा पलता है, जैसा देखती है माँ, जैसा सुनती है, जैसा खाती है, जैसा सोचती है, वो सारा बच्चे के अंदर उसका प्रभाव भर जाता है। अभिमन्यु की कहानी आप सबने सुनी हो। राम ने कहा यहाँ होगा तो ये मैंने जो आज पूरे विश्व पर डंका बजा दिया है, सारी आसुरी विचारधारा को समाप्त करके आया हूँ और पूरे विश्व में वैदिक डंका बज चुका है और कोई आसुरी शक्ति नहीं है। अगर यहाँ रहेगी तो मेरी संतान इस मेरी विजय को खोना दे। इसके लिए कहा जैसे हम तपस्वी हैं, राम तपस्वी था, हमारे जैसा तपस्वी ही होना। आश्रम में जाकर के वहां सीता पूरी तरह से तपस्या करेगी तो संतान तपस्वी और राजा, मेरा बेटा राजा बनेगा और तपस्वी राजा बनेगा। अरे वहां पर ऋषियों ने एक से एक, और जानते हो जो जैसा तुमने सुना है, लौ को संतान पैदा हुई थी, घास फूस से नहीं बनाया था। लोग कहते थे कुश और ये मिलाया और लौ कुश दो तैयार कर दिया। ऊट पटांग की बातें मत सुना करो। वो वीर योद्धा बच्चे पैदा किए और ऋषियों से पैदा किया गया और राम ने परीक्षा करने के लिए अश्व छोड़ा गया। अगर दुनिया में कोई है तो यश को पकड़ लेगा। और जब वहां जाते जाते सीता के पास गए
उस समय गया तो बताया ये घोड़ा कैसे घूम रहा है। करे वो घूम रहा है जो इसको पकड़ेगा उसको राजा से युद्ध करना पड़ेगा। उन दोनों बच्चों ने बांध लिया। आधा कौन सा राजा आता, हमसे भी ज्यादा कोई राजा होगा क्या। बांध लिया। राम ने सब भेजे, सब थर्रा रहे थे उन बालकों से, थर्रा रहे थे। फिर राम को आना पड़ा। सीता ने कहा बेटा ऐसा मत करो, पराजित कर देते राम को। ऐसे बेटे थे वो, घोड़ा लेने नहीं देते हो। पर सीता ने कहा बस बेटे यही परीक्षा ली है, ये तुम्हारे पिता चरणों में गिर गए। ये मेरी माता सही इतिहास को समझो जानो। ये गर्भाधान संस्कार वो चीज है, सीता का गर्भाधान संस्कार हुआ था। इसके बाद तीसरे चौथे महीने में पुंसवन संस्कार लिखा है। गर्भ में आ जाए दूसरा संस्कार करो, 8वें महीने लग जाए तो तीसरा संस्कार करो, और जब पैदा हो जाए तो चौथा संस्कार करो। ये बनाओ तब ऐसे योद्धा तैयार होंगे, ऐसे महान ऋषि तैयार होंगे। कोई समस्या नहीं है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है इस ग्रंथ को खरीदना, और ये सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ खरीदना, और 5 यज्ञों में सिखाए इससे सिखाए इस ग्रंथ को खरीदना है। अब सुशील मैं तो जाऊंगा, मेरा तो टिकट बना है आगे मेरा यज्ञ। सुशील को पकड़ के रखना, ये जाने ना पाए। क्या करना है, जो आचार्य जी ने बताई है वो लागू करा के जाने देंगे। पकड़ लेना इनके पैर। हमारे यहाँ ये सब काम ग्रंथ दो, हमारे यहाँ हवन कुंड बनवाओ, सारे मंत्र हमें याद करवाओ, इनको जाने ना देना। अब जब तक तुम्हारे यहाँ 5 काम लागू न हो जाए, मेरा निवेदन है। ये बड़ा खुश होगा। ठीक है, एक थोड़ा सा अगर कहीं जाना हो, जा भाई आधा घंटा या 5 घंटे के लिए हो, फिर आ जाए। जब तक हमारा ये काम चालू नहीं हो जाएगा तब तक हम सुशील जी को यहाँ से हिलने नहीं देंगे। तहलका मचेगा। ये जो कह रहे हैं कि दुर्गा का खंडन कर दिया, मैंने दुर्गा का खंडन नहीं किया। ऐसी बेटियां हमें बनानी है, दुर्गा जैसी, लक्ष्मीबाई जैसी बेटी तैयारी करनी है हमें, सीता जैसी बेटी तैयार करनी है हमें।